राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ही हैं, अभी भी जस्ट निकले हैं। आप लोगों को सूचना देने के लिए कार में आ गए हैं। बाकी ये आप लोगों को हम दिखा सकते हैं कि हम लोग अभी वहीं पे हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पीएनपी सचिव माननीय एबीसी चाचा और बेसिक सचिव बघेल जी और यहाँ से सरविंद विक्रम सिंह और एक विशेष सचिव जी हैं, वो आए थे। अपने पूरे गुमराह करने के तरीके को पूरा सिस्टम बना के आए थे यहाँ पे। सोचे कि बच्चे हैं, गुमराह कर डालेंगे। यहाँ पर सुनवाई में पूरा 68,500 की टीम, 69,000 की टीम प्लस पूरे मतलब अधिकारी और आयोग के उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति जी नहीं वहाँ उपस्थित थे। सुनवाई शुरू हुई, पहले हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। हमारी तरफ से एक दो भाई इतना एग्जैक्ट और मनोज प्रजापति जी हैं, सभी लोगों ने अपना पूरा पक्ष रखा। इसके काउंटर करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी अधिकारी गण को मौका देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी अधिकारी गण को मौका दे देते हैं। इसके बाद अधिकारी गण ऊल जलूल हरकतों में, यहाँ सीधे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की बात थी। लिस्ट ये लोग ना दे के घुमा रहे हैं कि ऐसे किए हैं वैसे किए हैं। जितने भी पॉइंट्स थे, चाहे कट ऑफ मेरिट का कैटेगरी वाइज मेरिट के, कोई सी भी मेरिट पे ये लोग मतलब कोई सा भी कागज प्रोवाइड नहीं कर पाए। रोने लगे कि मतलब मुंह बनाने लगे, नहीं आप लोगों को हम 10 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन माननीय महोदय प्रजापति जी स्पष्ट रूप से कहा। और रही बात, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि हम जिला कैडर बनाए हैं। माननीय महोदय ने बोल दिया इनको, हाँ माननीय महोदय ने इनको स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो भी चीजें लिखिए एफिडेविट पे लिख दीजिए। वहाँ तुरंत सब लोग भागने बंद कर। माननीय महोदय ने सीधे एफिडेविट पे दीजिए। जिला लेवल है कि राज्य कैडर का ये है, हाँ दोनों मामले ये लोग। आलोक जी आप अभी कॉल ना करें, अभी हम लाइव सेशन पे हैं। और रही बात 68,500 मामले में, तूफान जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, फिर हम 69,000 के बारे में बताएंगे। तूफान जी। साथियों, 68,500 में जो 5% आरक्षित की सीटें हैं वह सुरक्षित है। आप लोग निश्चित रहिए। और उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप सबको पूरा लाभ होगा, विश्वास रखिए। धन्यवाद। हाँ, रही बात, आप लोग इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि लोगों तक जेन्युइन न्यूज पहुंच जाए। 69,000 भर्ती में एमआरसी मामले में जीत 200% होनी है। कतई इसमें कोई ना नुकुर नहीं होगा। आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। रही बात, इतना आश्वासन है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है, गलत है ये लोग सूची को छुपा रहे हैं। कोर्ट में भी ये लोग नहीं दे रहे हैं काउंटर, यहाँ पर भी कुछ नहीं लेके आते हैं कि हमारा ऐसा हो गया है। और रही बात, आज तक मदर लिस्ट, आज ये यहाँ क्लियर हो गया कि इनका मदर लिस्ट कभी बना ही नहीं है। माननीय मतलब उपाध्यक्ष जी ने इनसे पूछा कि आप मदर लिस्ट हमको प्रोवाइड कीजिए, वही तो हम आपसे मांगे हैं। कहें नहीं, हम वो ये हमारी बनी नहीं है, हम तो डाटा फीड डायरेक्ट करवा दिए हैं सॉफ्टवेयर से। ये सारी मतलब पूरी तरीके से मिसकम्युनिकेट करने की पूरा कोशिश की गई। और बाकी 69,000 के बारे में शोभित जी बताएंगे आपको। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में जो सुनवाई हुई, वास्तव में बहुत कुछ हासिल हुआ हम लोगों को। और इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए एकदम से
अगर नॉर्मल नाश्ता पानी करे कि ये जो चयन सूची 67,000 की जो चयनित सूची लिस्ट आई है, हाँ, इसमें जो लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं होगी, उनसे आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बाहर मार्केट हम कागज और कोर्ट के जरिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए इनको जवाब देने के लिए सक्षम है और जवाब दिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे अभी तक कुछ विवाद बना हुआ था कि ओबीसी जनरल की कट ऑफ एग्जैक्ट पता नहीं चला, तो आज यहाँ पे लोगों ने जवाब को सौंपा, जिसमें इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो मेरिट गई है वो 66.73 गई हुई है, और जो जनरल वर्ग की है, सामान्य वर्ग की, वो 67.11 गई है, और एससी की 60.53 समथिंग गया है। तो आज इस मेरिट का पता चला। फिर इन्होंने पूछा कि आप ये जो चयन प्रक्रिया कर रहे हैं, आप ये जनपद वाइज कर रहे हैं कि राज्य वाइज कर रहे हैं, जिसपे इन्होंने कहा कि हम इसको जनपद वाइज कर रहे हैं, जिसपे इनसे लिखित, मतलब आज इनसे कोई भी चीज़ सुनवाई के रूप में नहीं मांगा गया, इनसे हर एक चीज़ लिखित रूप में मांगा गया है कि आप जो भी चीज़ अपना बयान दे रहे हैं, आप उसको एफिडेविट पे दीजिए। आप यूनिट आप किसको मान रहे हैं, आप जनपद को मान रहे हैं कि आप राज्य को मान रहे हैं। इसमें सभी शक पका गए, चाहे वो बघेल जी हों, चाहे वो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हों, चाहे वो सरविंद विक्रम सिंह जी हों, चाहे वो विशेष सचिव हों, चारों लोग एक दूसरे के ऊपर उसको ढाल देते थे, किसी के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था। फिर बात एमआरसी को लेकर इन्होंने उठाई, तो एमआरसी पे हमने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा कि ये बताइए, अगर आपने एमआरसी लागू की तो आपने एमआरसी को किस तरीके से लागू किया। आपने कहा कि ओबीसी का हनन ना हो, इसलिए एमआरसी लागू किया। तो अगर मेरा 75 गुणांक ओबीसी में है और मेरे ऊपर 4 जिले जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जहाँ पे जनरल की मेरिट 68 से 69 गई है, तो मैं कैसे 5वां जिला पाया, मैं अपने ज़िले में कैसे नहीं गया, ये बात सामने आई, जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने एमआरसी क्या कहते हैं चयनित सूची में डाल दी, जो कि 68,500 में शिखा सिंह का आर्डर था। तो इनसे पूछा गया जब आर्डर था तो आपने 68,500 में लागू किया, तो कहा नहीं लागू किया, अभी उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो बोला कि जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लागू कैसे कर दिए, आप लागू अब कैसे करेंगे 68,500 में। उन्होंने कहा जो लिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये तो लिस्ट आप चयनित कर दिए, 68,500 में जितने छात्र चयनित हैं वो चयनित हो गए, क्या आप उस 68,500 की सूची फिर रद्द करेंगे, तब आप एमआरसी डालेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि 69,000 में भी आप पहले चयन सूची बनाइए, ऊपर से 69,000 लड़के छांटिए, उनको आरक्षण का लाभ दीजिए, उसके बाद जनपद चयन करते समय आप एमआरसी लागू करिए। इस पे इनकी सबकी सिट्टी पिट्टी बंध गई और ये आयोग के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि हमें टाइम दीजिए, हम ज़रूर आपको सौंपेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमको लिखित रूप में एफिडेविट पे देंगे, जो भी देंगे 10 दिन 15 दिन जो समय चाहिए। तो ये समय मांग के यहाँ से गए हुए हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश 69,000 भर्ती को गतिमान करने का आ भी जाता है, तो जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से स्टे नहीं हटेगा, भर्ती गतिमान नहीं होगी। बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के बाद ही भर्ती चालू होगी। और 68,500 में बहुत कुछ हुआ है, वो अभी यहाँ सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं बता पाएंगे। बाकी इतना जान लीजिए, 68,500 में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा, इस बात की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत आप लोग का आभार।